गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रेशियो और प्रोपोर्शन के 3 वीडियोस आपको दे चुका हूं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इसी चैप्टर के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे जो अब तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं उन क्वेश्चंस को करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको लाइव वीडियो के जरिए मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा। आज पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए भी दूंगा और उनके सॉल्यूशन आप लोगों को खुद करने हैं और उनका आंसर आप लोगों को बताना है। मैं उन क्वेश्चंस को लास्ट में दूंगा ताकि आप लोगों का खुद का रिवीजन हो सके और आप समझ सकें कि आपको कोई चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले तथा हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताएं। यानी आपको बेटी का हिस्सा बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन यहीं से शुरू होगी, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना। जो बेटी है वो भतीजे का 3 गुना। तो यहां से इसको उठा के नीचे ले आएंगे तो बेटी अपॉन भतीजा बराबर 3:1। पहला रेशियो ये निकल आया। दूसरा कह रहा है, हर बेटे को भतीजे का 7 गुना। फिर से लिखिए, बेटे बराबर भतीजे इंटू 7। ठीक है, भतीजे को उठा के नीचे ले आइए, बेटे अपॉन भतीजे इसको 7/1। ठीक है, अब अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और ये सी मान लें तो ये बी हो जाएगा। चलिए एक रेशियो मिल गया आपको, ए रेशियो बी 3:1। इसको बी रेशियो सी लिखिए, बी रेशियो सी 1:7। बी का 1 है, सी का 7। अब यहां से आपको ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए। बेटा आपको सिखाया हुआ है, इसका पूरे में गुणा। और जब ये दोनों में कॉमन है तो गुणा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में कॉमन है तो सेम हो जाएगा, 3:1:7। ये रेशियो है। इस रेशियो में पैसे को बांटना था, लेकिन यहाँ पे तो संख्या के आधार पर है बेटा। बेटे कितने हैं 7, बेटी कितनी है 3, भतीजे कितने हैं 5। ठीक, तो यहाँ पर 3 बेटियां हैं, बेटियों की 3 है रेशियो, तो 3 बेटियां हैं और 3 यहाँ पर बेटियां हैं, तो 3 रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक बेटी को। 5 भतीजे हैं तो 1 रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक भतीजे को। 7 बेटे हैं तो 7 रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक बेटे को। तो टोटल ये हो गया, इसको 9 रुपए मिले, इसको 5 रुपए ही मिले और इसको 49 रुपए मिले। ठीक, अब समझिए आगे की कहानी। 9, 5 और 49 का रेशियो मिल गया, ये उनके रुपए का रेशियो था। ठीक है, अब मतलब उन लोगों को टोटल इतने इतने रुपए मिले। टोटल कितने रुपए मिले, 49 और 5 54 और 9 63। 63 रुपए मिले कब, जब 12,600 रुपए टोटल थे। रेशियो में जो 63 है वो इक्वल में 12,600 है। यहां से इसको सॉल्व किया तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 200। आपसे पूछा था हर बेटी का हिस्सा, एक बेटी को 3 के बराबर हिस्सा मिल रहा है। एक रेशियो 600 तो 3 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 200 निकल के आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 दूनी 600। किसी को कोई डाउट? चलिए, अब अगर आपको इसमें कोई डाउट होता भी है तो आप मेरे को, मैंने फिर से बताया, कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, कुछ भी करिए, आपको मैं वो सारे डाउट क्लियर करूंगा जहां पे भी डाउट आता है। अगला है, इसी का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको जो दिया है सिर्फ इसकी वजह से दिया है। 2600 रुपए को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। जो भी ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ इस 2600 की वजह से दिया। चलिए अब देख लीजिए इसको।
बोला जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, क्या करिए, जो नीचे की वैल्यूज हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 2, 3, 4 का पूरे में एलसीएम से गुणा करा दीजिए। 12 × 1/2, 12 × 1/3, 12 × 1/6, 4, यानी अनुपात क्या है, 6:4। अब इसी अनुपात में चीजों को बांट दीजिए। 6, 4, 10, 3, 13। जब रुपए में 13, रेशियो में 13, तो रुपए में 3600। 1 = 200, 6 = 1200, 4 = 800, 3 = 600। ये आ गया आपका, यानी 6 बराबर, यानी ए को मिले 1200, बी को मिले 800, सी को मिले 600 रुपए। तो ये है एक क्वेश्चंस को करने का तरीका। दूसरा, जब इसी रेशियो में होता है तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब होगा, पर ऊपर उस समय हमेशा 1 होगा जब ये तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका, जब ऊपर 1 हो तो इसको बंद करो और इन दोनों का गुणा करा दो। 4 × 3 = 12, यहाँ लिख दो। फिर इसको बंद करो और इन दोनों का गुणा करा दो। 4 दूनी 8, यहाँ लिख दो। फिर इसको बंद करो और इन दोनों गुणा करा दो। 2, 3, 6, काट दो इसको। देखो 2 से कट रहा है, 6, 4, 3, यही आ जाएगा। लेकिन ये तरीका कब लगाएंगे, जब ऊपर हमेशा 1 हो। ठीक है, जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम लोग ये तरीका नहीं लगा सकते। तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक ये बताया और एक ये बताया। आगे मैं आपको और क्वेश्चंस बता रहा हूं, तब तक आप इनको देख लीजिए। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत आसान है, पहले बेसिक से करते हैं, फिर हम आपको इसकी ट्रिक से भी बता देंगे। बेसिक क्या कहता है, 3:5 इसी में काटा गया है। पहले 3:5 में काटा गया है। अब इस बड़े टुकड़े को 5:7 में फिर से काटा गया। बहुत सही। तो 3:5, 3 तो 3 ही रहा। 5 का एक हिस्सा देखिए कितने में काटा गया है बेटा, 5:7। जितने में काटा जाता है उसका गुणा और दोनों को जोड़ करके भाग। 7, 5, 12 से तो एक हिस्सा ये बन जाएगा। दूसरा 5 × 7/12। एक बार 5/12 और एक बार 7/12, क्योंकि 5:7 में इसी हिस्से को बांटा गया। इसका 5 का 5/12 भाग, 5 का 7/12 भाग। समझ में आ गया? नहीं आता है आप मेरे कमेंट करिए, मैं फिर से समझा दूंगा। अब 3 5 25/12, 35/12। ठीक है। अब मैं आपको ये नीचे अपॉन में दिख रहा है, यहां पर है नहीं है, यहां पर है। यहां पर एक मान लीजिए, मैंने बताया इनका एलसीएम ले लीजिए ऐसे में, और जो एलसीएम आता है उस पूरे का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 1 12 12 का एलसीएम 12, पूरे में 12 से गुणा करा दीजिए। तो यहां पर 12 से कराएंगे तो ये 36 हो जाएगा। 3/1 गुणे 12, 25/12 गुणे 12, 35/12 गुणे 12। तो यहां पर 12 से 36, 12 से 12 कट जाएगा 25, 12 से 12 कट जाएगा 25। देखिए पहला तरीका आपका ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया। दूसरा, अगर हम इसी को सोचे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, तो क्या होगा, अब आपको एक वैल्यू देखनी है। 3 5 है, 5 7 है। ये जो 5 और 7 निकला है वो इसी 5 वाले हिस्से से तो निकला है, लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे हम आसानी से फैक्टराइज कर सके। भाई 7 5 12, 12 से 5 का हिस्सा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अपॉन में चला जाएगा, फिर वही मल्टीप्लाई। तो हम लोग कोई ऐसी संख्या रख लेते हैं इस 5 की बजाय जिससे हमारा आसानी से निकला है। तो हमने क्या देखा, 7 और 5 12 बन रहा है, यानी ये जो संख्या है ये 12 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा।
तो ये संख्या 12 से डिविजिबल करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे में 12 का गुणा करा लिया। पूरे में 12 का गुणा कराया तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 60। भाई 12 3 36, 12 5 60। अब इस 60 वाले को ही तो 5 और 7 के अनुपात में बांटना है हमें। 60 वाला हिस्सा सब 5 और 7 के अनुपात में बांटना है, बांट दीजिए। 36 36 रहेगा, ठीक है। 60 में 12 का पहले भाग दे दीजिए, 12 बराबर 60, 1 बराबर 12 5 60। एक रेशियो की वैल्यू 5 निकल के आ गई। तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 25 और 7 रेशियो की वैल्यू 5 7। आगे समझ में? देखिए कितना आसान है। हम सबसे पहले हमने देखा 5 और 7 12 बन रहा है। अब 12 का भाग, भाई ये 12 जो है वो इसी को तोड़ करके तो बन रहा है, यानी इसका फैक्टर होना चाहिए 12 हर हाल में, लेकिन होगा भी तो वो पॉइंट में जाएगा और ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा तो बड़ा लेंदी मैसेज आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको बना डाला 12 का फैक्टर। हमने क्या किया, ऊपर पूरे से 12 से गुणा करा दिया। तो ये 12 3 36 हो गया, 12 5 60 हो गया। अब 36 वाला तो 36 ही रहा, ये 60 वाले को ही तोड़ करके 5 और 7 में बांट दिया गया। 7 5 12 हुआ, 12 बराबर 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 निकली, 5 रेशियो की वैल्यू 25, 7 रेशियो की वैल्यू 35। बिल्कुल आसान से तरीके से आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए हर तरीके के लिए तो मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको करने का तरीका इसीलिए समझा रहा हूं। आपको ट्रिक्स खुद लगानी सीखनी होगी, क्वेश्चंस में खुद लगाना सीखेंगे तो आएगा, मेरे से कॉपी करेंगे तो कभी नहीं आएगा। आप समझिए, मैंने भी खुद ही कहीं ना कहीं से सीखा है और आपको भी वो चीज सीखनी पड़ेगी। जब आप सीखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो ये है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। अगर आपको कोई डाउट है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ए का 33%, बी का 1.5 और सी का 1/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमारा। ए का 33% देखेंगे तो ए इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। परसेंटेज बल देंगे तो 100/3/100। परसेंटेज यही तो करते हैं ना, जैसे अगर 10% होता तो ए का 10/100 करते, तो ये हमारा 100/3 है तो 100/3/100 कर देंगे। बराबर बी का 1.5 तो ये हो जाएगा 15/10 और ये हो जाएगा सी का 1/5। यहां से ये कट जाएगा तो ये बचेगा ए का 1/3 बराबर बी का 3/2 बराबर सी का 1/5। जब तीन वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू के ले लेते हैं और उसको सबके इक्वल कर देते हैं। जब a इंटू 1/3 के करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3k। इसी तरीके से b बराबर आ जाएगा 2k/3। इसी तरीके से c बराबर आ जाएगा 5k। अब हमसे a रेशियो b रेशियो c तो पूछा गया बेटा, तीनों को बराबर कर दीजिए। 3k 2k/3 5k। के आपके तीनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ नीचे 1 1 है, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 इंटू 3 2/3 इंटू 3 5 इंटू 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, यहाँ ये हो जाएगा 2 और यहाँ ये हो जाएगा 15। क्या रेशियो निकल के आएगा 9 2 और 15। यही आपका आंसर है। ठीक है, करने का तरीका एक बार फिर समझ लीजिए। ए का 33/1/3, तो परसेंटेज को सबसे पहले कन्वर्ट किया तो 100/3 हो गया, 33/3 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड किया क्योंकि परसेंटेज था। ए का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लग गया तो 15/10 हो गया। सी का 1/5, सी इंटू 1/5 सीधा सा। इसको सॉल्व किया तो ए इंटू 1/3 आ गया, ये बी इंटू 3/2 हो गया, सी इंटू 1/5। जब तीन आपस में कांस्टेंट दे रखा होता है तो एक चौथी वैल्यू के बराबर कर देते हैं उसको। जब हमने इसको के बराबर किया तो ए की वैल्यू 3k, बी की वैल्यू 2k/3 और सी की वैल्यू 5k आ गई। अब हम इन तीनों को आपस में रख करके इनका रेशियो सॉल्व कर लेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये मैंने आपको अभी 3-4 क्वेश्चन मिसलिनियस बताए। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन करीब दूंगा और उनको आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन वो नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, कहीं पे भी जाकर के पूछ लीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। मैं आपको वो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर आपको अभी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सामने आपके 3 क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ देता हूं
ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात करें। कितने रुपए की हानि हुई है उसको हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारा ए 3068, बी 3088, सी 3175 और डी 3168। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, ए बी सी डी ने एक उपहार 60 रुपए में खरीदा। ए ने बाकियों का आधा पैसा दिया, बी ने बाकियों का 1/3 पैसा दिया, सी ने बाकियों का 1/4 पैसा दिया। तो डी ने कितने रुपए दिए, आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है आपके पास, ए है 20, बी है 15, सी है 13 और डी है 20। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है आपको, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 के अनुपात में है, तथा ए बी सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है, तो ए की बचत बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। पेन नहीं उठाना है, पेन उठाएंगे तो फिर तो बहुत आसान है। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिए, बस कोशिश करनी है इनको फटाफट करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी न कभी पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जिन भी लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ी सी भी तैयारी कर पा रहे हैं, तो वो लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे वीडियो बनाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। और जो लोग कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनमें भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।